हम लोगों ने जब अनुपात पढ़ रहे थे तो समानुपात की बात की थी। समानुपात क्या होता है? जो दोनों पोर्शन बराबर होता, सम अनुपात। सम अनुपात, सम अनुपात जो है ये हिंदी का जो शब्द है, सम माने बराबर, और जब इसी को संधि के द्वारा जोड़ा आपने तो ये बना समानुपात। समानुपात, ये समानुपात शब्द बना। तो ये कैसे होता है? इंग्लिश में कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन माने अनुपात। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये सम अनुपात हुआ। इसी के अब दो भाग हुए। ये दो भागों में बांटा हम लोगों ने। इसके दो प्रकार हो गए। एक प्रकार को कहते हैं कि अनुलोम समानुपात। अनुलोम, अनुलोम समानुपात नहीं, प्रोपोर्शन को समानुपात कहते हैं। ये पोर्शन है। इक्वल समानुपात कह सकते हो। एक हुआ अनुलोम। अनुलोम माने डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हुआ डायरेक्ट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और दूसरा हुआ विलोमानुपात। विलोमानुपात, देखिए क्या शब्द लिखा है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि इनवर्स, प्रतिलोम समानुपात कहा। प्रतिलोम जो इस किताब में दिया वो मैं बता रहा हूं। प्रतिलोम, अनुलोम, प्रतिलोम। वैसे तो मेरे अनुसार से विलोम शब्द भी ज्यादा अच्छा है। अनुलोम विलोम माने विलोम हुआ ये। और विलोम अनुपात, विलोमानुपात, विलोम अनुपात। अनुपात और जोड़ लीजिए, अनुलोम विलोम। ये एक आयोगासन भी है, अनुलोम विलोम। कैसे करते हैं? आप भी किया करिए। ये बहुत प्रसिद्ध और बहुत अच्छा, बहुत आसान आसन है। पहले इसको कान, अपने नाक को दबाइए, फिर सांस लीजिए बाएं हाथ से, बाएं आंख से सांस लीजिए। माने बाएं से लीजिए और दाहिने से निकालिए, फिर दाहिने से ही ले लीजिए, बाएं से निकालिए, फिर बाएं से लीजिए, दाहिने से निकालिए, और दाहिने से फिर लीजिए। माने जिससे निकालिए उसी से नहीं। मतलब देखिए, अगर ये बायां पोर्शन है, ये बाया है, ये दाया है। ये नाक बनी है। नाक तो मैं नहीं ठीक से बना पाऊंगा, ऐसे है। ये नाक है। ऐसे नाक होगी आदमी का, यहाँ मुंह होगा। तो आप इसको दबाइए, ऐसे दबाइए, बाएं को दबाइए हाथ से, अंगूठे से दबाइए, और यहां से सांस खींचिए। जब यहां चली जाए तो इसी से निकालिए, और जब ये निकालेंगे तो फिर इसमें ले जाइए, और फिर इसी से निकालिए।
फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ से निकालिए, डालिए, फिर यहीं से निकालिए, फिर यहाँ पहुंचिए, डालिए और इसको निकालिए। ये अनुलोम विलोम आसन मतलब योग कहलाता है। इसका नाम ही अनुलोम विलोम है। ये बहुत प्रसिद्ध है। आप किसी से थोड़ा सा जो बड़े हों, बुजुर्ग हों, वो करते हों, तो आप समझ जाओगे कि ये बता देंगे आप। अनुलोम और विलोम शब्द आया इसलिए मैंने योग की बात करने लगा। आप अभी से करें। मैं करता हूं, मैं 1 घंटे करता हूं। आप अगर रोज 15 मिनट करें, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, यूं दबाया, दाहिने को दबाया, कहने का मतलब दोनों काम एक साथ हो रहा है। इसको एक बार ले गए, फिर निकाले, फिर दूसरी बार ले गए यहाँ और फिर उसे निकालिए, फिर यहीं से वो क्रिया शुरू कर दिए। तो ये अनुलोम विलोम जो है आसन कहलाता है, अनुलोम विलोम योग कहलाता है। और ये बहुत फायदेमंद है, विशेषकर सांस के रोगों वालों को बहुत प्रसिद्ध है ये। आप इसे करिए। तो मैं इसलिए बताया कि यहाँ अनुलोम प्रतिलोम के जगह हमने अनुलोम विलोम कह दिया, और इसका इंग्लिश नाम है इनवर्स। आपने यहां देखिए इनवर्स किया था कि नहीं? इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन मैंने एक बार लेना फिर निकालना। चलिए, ये तो योग की बात रही, इसलिए मैंने वो अनुलोम विलोम शब्द मुझे पसंद आया, क्योंकि ये अनुलोम का उल्टा होता है। अब आप देखिए, अनुलोम की बात जब शुरू किए तो कहते हैं पेंसिल खरीदी आपने, एक पेंसिल खरीदी, ये पेंसिल है, पेंसिल की संख्या आपने लिखा, और ये रुपया लिखा, उसका मूल्य लिखा। पेंसिल आपने खरीदी 18, 18 खरीदी, जैसा ही किताब में दिया उदाहरण मैं वही लिख रहा हूं, और 20 रुपए दिया। 36 खरीदा आपने तो 40 रुपए दिया। ये 54 खरीदी आपने तो यहां दिया 60। मतलब ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा था, किस अनुपात में? उसी अनुपात में। अगर हम इसको लिखते, हम इसको सपोज करिए कि हम इसको नहीं जानते, 36 को नहीं मालूम है, 36 हम हटा दें तो कितना होगा? अब इसको हम नहीं मालूम है। 18 खरीदे थे, 18 अनुपाते 20। हमने अनुपात कहाँ लिखा? इसमें पेंसिल और रुपए का अनुपात लिख दिया। और समानुपाते कहाँ है, चाहे बराबर कहाँ है। हम चलिए अभी बराबर कह देते हैं, बराबर। इसको हमने यक्स मांगना और इसको पट्टी, यही तो आता है 10/30। तो ये आया 18/20 इज इक्वल टू x/40। इसको जब आपने किया तो ये क्या आया, x
यक्स हमको वहीं छोड़ देना है। देखिए यही चालाकी मैं हर बार करूंगा, यक्स वहीं छोड़ दिया क्योंकि ऊपर है, और इसको इधर ले आए, 18/20, और ये 40 नीचे था तो ऊपर चला गया। तो कितने रुपए हुआ ये कैलकुलेट करिए, ये इधर करिए, इधर लिखिए, ये हुआ 36 रुपए। यही तो पहले मैंने लिखा था 36, जिसको मैंने मिटाया। कहने मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। अब हम 18 और 36 अगर इस तरह लिख दें, दूसरे तरफ से लिखें, 18 और 20 का अनुपात लिखें। देखिए ऐसे लिखा, 18/20 बराबर 36 नहीं आया है, मान लिया इनको नहीं आया है, हमने ये एक्स लिखा पहले, ये एक्स। तो अब ये कहा मैंने, यक्स अनुपाते 18/20 तो लिख चुका था, 18/36, 36 को यक्स कह दिया, और 20/40 हमने ऐसे लिख दिया। तो ये क्या हुआ, 18/x इज इक्वल टू 20/40। यक्स हम उधर ले गए, यक्स उधर ले गए तो ये आकर के केवल यक्स बना, और सब हम इधर ले आए, 18/40, ये 18/40/20, 22 जा, ये भी इससे भी हमने निकाल लिया 36। कहना मतलब जो समानुपात है, किसी डायरेक्शन में जाइए तो आपको वही रेशियो, वही भी प्रोपोर्शन मिलेगा। लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं अपने इस समानुपात के अनुलोम का, बात करते हैं अनुलोम की। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये 36, ये देखिए 18 हम केवल इतना तक देखें, अभी 36 भी हटा दें, जैसे पहले हटाया था मैंने, ये मुझे नहीं मालूम है यक्स का है। अगर हम ये इसका बढ़ाएंगे, पेंसिल का हम संख्या बढ़ाएंगे, ये पेंसिल की संख्या है, ये पेंसिल की संख्या है, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये, और रुपए में जरा देखिए, ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। पेंसिल अधिक खरीदेंगे तो रुपए अधिक देना पड़ेगा। तो ये 18/20 यही किया हमने, मैंने 18/20 इज इक्वल टू x/40, यहां आपने किया था, x रेशियो लिखना चाहिए था, x/40, ये हमने यहां बराबर कर दिया, फ्रैक्शन बनाया, तो यही चीज यहां बनी, 18/20 इज इक्वल टू x/40। तो 18/40, लगता है हमारी पेंसिल गड़बड़ हो गई है, कलम, अब मुझे दूसरी लानी है, ला लेगा यक्स। इसको आपने सॉल्व किया, ये भी 36 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ये पाए कि अगर संख्या बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा, और जब इस तरह होगा कि संख्या बढ़ाने से मूल्य बढ़ेगा, यानी इसकी डायरेक्शन ये नीचे आई, बढ़ा रहे हैं हम, इसकी भी बढ़ेगा, तो
तो इसको हम अनुलोम जो है समानुपात कहते हैं, अनुलोम समानुपात। तो ये अनुलोम समानुपात की बात यही हुई है यहाँ तक। अब हमें इससे क्वेश्चन भी करने हैं, और इसके क्वेश्चन दूसरे ढंगों से भी, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे इसी में कहा, इसी के लिए आप कई विधि और सोचे हो कि चूंकि चूंकि ये कल हमने पढ़ाया था आपको 18 पेंसिल, 18 पेंसिल का मूल्य कितना है? 18 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, 20 रुपए है। इसलिए इसको उलट देते हैं। एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 20/18 होगा। इसलिए 36 पेंसिल का मूल्य, 36 पेंसिल का मूल्य, अगर हमें 36 दिया है तो हम 36 का लिखें, का ये हुआ, थोड़ा हटा के लिखें, यहाँ 20/1 का है 18 इंटू 36, 2 इक्वल टू 40। इसका मूल्य 40 होगा, जो आपने देखा था, हमने 40 लिखा था। एक विधि ये है, और समानुपात में अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात में एक आई, हमने लिखा पेंसिल, ये पेंसिल लिखा और अनुपात लिखा, पेंसिल और मूल्य का अनुपात, पेंसिल और मूल्य का अनुपात लिखा, ये 18 और 20, या अनुपात 20 पर लिखा। ये समानुपाते हैं 36 अनुपाते 40। आपने 18 आप इसको एक्स, इसको कर दीजिए एक्स, ये हमें नहीं आ रहा है। 18/20 इज इक्वल टू 36/x। एक्स को हम उस साइड, इस साइड ले गए तो नीचे से ऊपर पहुंच गया ये। एक्स इज इक्वल टू 36 इंटू 20/18, ये भी 40 हो गया। जो यहाँ था वही आया। तो हम एक तरीका ये निकाला लोगों ने कि इस तरह निकालें। तो अब उसमें पेंसिल दिया है और रुपया दिया है, तो देखिए किस डायरेक्शन में बढ़ता है, उसकी डायरेक्शन लिखा। इन्होंने लिखा पेंसिल, पेंसिल और पेंसिल लिया 18, और फिर लिखा मूल्य, लिखा मूल्य, ये 20 लिखा। फिर आगे जो चीज नहीं आ रही थी उसे लिखा, इसके 40 नहीं आ रही थी, पेंसिल लिख दिया 36, और ये नहीं मालूम था, इसकी जगह एक्स वाई जो चाहे लिखिए। तो देखा हमने कि पेंसिल जब बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगा कि घटेगा? तो जब ये ज्यादा पेंसिल लेंगे तो ये बढ़ेगा, ये भी ये बढ़ेगा। बढ़ने का हमने डायरेक्शन वाइज खींच के आगे बढ़ रहा है, रेज टाइप का। ये रेखा नहीं है, ये लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन में एंड पॉइंट नहीं होता। ये लाइन, ये रेज है, नहीं ये रेखा है, इसी रेखा। अगर ऐसे बना देंगे तो रेज हो जाएगी। अब ये देखिए, अधिक पेंसिल लेंगे तो अधिक पैसा देना पड़ेगा,
तो ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये ऊपर लिखे या ये ऊपर लिखे। चलिए हम जहां एंड पॉइंट आता उसको लिख देते हैं 20/18 इज इक्वल टू x/36। अब x को हम वहीं रहने दें, r ये 20/36/18। ये बार बार मैं दोहराता हूं, ये जब हम नीचे था ऊपर ले गए, जब इधर ले गए ये इक्वल साइड के दूसरी तरफ ले गए तो ये डिवाइजर था, ये न्यूमरेटर बन गया, 20 × 36 बन गया, और ये जहां वहीं रह गया। तो ये हमने 2, ये बन गया 40। मतलब अगर नहीं बताया गया है तो ये कहेंगे 40 रुपए, क्योंकि ये रुपए की कास्ट थी, रुपए की बात थी। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, दोनों तरीके से जो आप ले लीजिए, लेकिन दोनों तरीके बराबर ही अच्छे हैं, दोनों एक जैसे हैं। ये अनुलोम का है उदाहरण। अब दूसरे का भी उदाहरण चल सकते, कोई एक उदाहरण लीजिए। इनकी किताब से ही कोई उदाहरण लेते हैं। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में, अब पहले घंटा लिखा मैंने, घंटा 2 घंटे में, और किलोमीटर लिख दिया, या दूरी लिख दें, जो चाहे लिखें आप। 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, 120 किलोमीटर। उसी चाल से वो 5 घंटे में कितनी दूरी, अब कह रहे हैं 5 घंटे में ये दूरी कितनी होगी। ये दूरी जब इसका समय बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये जब समय बढ़ेगा, आप ऐसे चलो, जब समय के साथ दूरी कम या ज्यादा होगी, दूरी की बात करने लगे, समय अगर कम रहेगा तो दूरी कम चलेगी, समय अधिक रहेगा दूरी अधिक चलेगी, यहां भी वही बात आएगी। तो हम यहाँ यक्ष है, हम चालाकी ये किए जहां अननोन है उसको ऊपर लिख दिया, x/5। आप देखिए, लेकिन इसमें अगर x को ऊपर लिखा है तो यहां पर भी 120 को ऊपर लिखना होगा, तभी तो ये अनुलोम है। अगर इसकी डायरेक्शन है तो इसकी भी डायरेक्शन है 120/2। क्यों किया मैंने, क्योंकि x हम ऑलरेडी वहीं से लेना चाहते थे। x इज इक्वल टू 120/2 इंटू 5, सीधे वहीं तक उठा ले गए, ये काटा, ये 60 हुआ, और ये 300 किलोमीटर हो गया। ये 300 किलोमीटर आना चाहिए था यहाँ, वही इनका उत्तर आया। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं 25 मजदूर एक सप्ताह में, 25 मजदूर एक सप्ताह में, अब हमने लिखा मजदूर, मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। मजदूर लिखा 25 और सड़क किलोमीटर लिख दिया, सड़क की लंबाई, या सड़क किलोमीटर ही लिख दीजिए। मैथमेटिक्स में आपको ये सुविधा है कि आप भाषा में थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी काम चलेगा। सड़क की लंबाई 25 मिल करके
5 किलोमीटर बनाया हूं। और ये 25 7.5 बनाया, नहीं 25 मजदूर 7.5 सड़क कितने मजदूर उतने ही समय में 10.5 किलोमीटर सड़क। अब इन्होंने कह दिया 10.5 किलोमीटर, ये मजदूरों की संख्या नहीं है, ये अक्स लिख दिया। तो यहां हमने फिर वही अब किया, यक्स अपान ये कर दिया, अगर ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेंगे, यहां हम ऊपर वाला लिख दिए और कोई मतलब नहीं, नीचे वाला भी लिखिए। चलिए नीचे वाला करके दिखाएंगे, यक्स अपान 10.5 आर लिखा करिए यहां आर, या आप ये कहिए ये 25 का रेशियो 7.5 होगा। जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका भी होगा। 25 पहले लिखा तो यक्स, यक्स रेशियो 10.5 यही होगा। आप देखिए वही डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने एक ही डायरेक्शन लिया, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, 25 यक्स लिखा, ये किलोमीटर यहाँ लिखा और वहां किलोमीटर लिखा। ये क्या होगा 25 अपान 7.5, ये इज इक्वल टू, एक कायदे में कहिए समानुपाते भी कर सकते थे, यहां हम इक्वल कर दिए, यक्स 10.5 ये आया। यहां हम यक्स को वहीं रहने दिए, अगर ऊपर है तो डिस्टर्ब ना करें उसको, तो 25 इंटू 10.5 अपान 7.5, दिस इज इक्वल टू यक्स। अब देखिए ये इसको क्या हुआ, हमने डिवाइड करना था तो ये डेसिमल हटाना था, इंटू 105 कर दिया, एक प्लेस डेसिमल हमने राइट साइड में कर दिया तो 75 हो गया, इज इक्वल टू यक्स। यानी दोनों में 10 को मल्टीप्लाई यहां भी किया यहां भी किया, एक ही फ्रैक्शन में किया तो यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको आपने ये आपने क्या कह रहे हैं 27.5 किलोमीटर बनाते हैं, उतने ही समय में 10.2 थी, देखिए ये गलती, 10.2 था ये 10.2 था, 10.2 अपान 7, अब 10.2 102 अपान 75, ये आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3 जा 3 से इसको करिए, 3 जा 9, 3 4 जा, तो 34 इक्वल टू यक्स, ये किलोमीटर हो गया, यानी यक्स इज इक्वल टू 34, यहाँ था मजदूर, ये मजदूर हो गए। दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये विधि आप इस समय यही करिए, क्योंकि ये आपका चैप्टर है, कोई लिख सकता है कि समानुपात विधि से करिए, तो आपको यही करना पड़ेगा। और ऐसे भी कोई कह सकता है कि अगर मजदूर बढ़ेंगे, ये देखिए यहां से हमने कहा अगर मजदूर बढ़ेंगे, ये इधर जाएंगे तो ये भी जाएगा, तो हमने कहा कि यक्स, अब हमने यक्स को ऊपर लिखा, नीचे आप लिख सकते हो नीचे भी,
एक्स अपान 25 इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शन विधि से लिख दिए एक्स 25 रेशियो एक्स समानुपाते 7.5 अनुपाते 10.5। ये भी कर सकते हो आप। तो ये क्या हुआ, 25 अपान एक्स इक्वल टू 7.5 अपान, ये गलती यहीं से हुआ था, ये देखिए 102। एक्स को हम उस साइड में ले गए और इनको इधर साइड में ले आए। तो आप एक्स को, इसको हम उलट भी सकते हैं, ये भी कर सकते हो आप। देखो एक्स अपान फ्रैक्स, इस एक्स अपान 25 भी कर सकते हो, इज इक्वल टू 10.2 अपान 7.2, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब यक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 10.2 इंटू 25 अपॉन 75। 10.2 75, 75 नहीं 70, यह है। अब हमने दोनों को फ्रैक्शन में डिवाइड करना था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे दोनों। किसी भी फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम होती है, और एक ही नंबर से डिवाइड करें तो भी फ्रैक्शन की वैल्यू सेम होती है, लेकिन प्लस और माइनस नहीं कर पाएंगे आप। हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 102, चालाकी से 250 नहीं किया हमने, यहां डेसिमल हटाने के लिए किया मैंने, इंटू 25 अपान 75 हो गया। इसको मैंने किया 3 और 3 से ये किया 34, ये 34 हो गया। क्या नहीं था, मजदूर थे ये मजदूर। चाहे जिसी डायरेक्शन में जाइए, यहां हम इस डायरेक्शन में गए, एक बार इस डायरेक्शन में देखिए गए, इसको ऐसे लगा देते हैं ये, और इसको भी ऐसे ही रन बना देते हैं। इस डायरेक्शन में गए तो आंसर वही आया, इस डायरेक्शन में गए तो भी आंसर वही आएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, 6 कलमों का मूल्य ₹24 है, 7 कलमों का निकालिए। इनकी हम वही एग्जाम्पल कह रहे हैं। अब आप तो ऐसे ही कह लोगे 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, तो कहोगे एक कलम का मूल्य 4 रुपए है, और 7 कलम का मिलकर 28 रुपया है। देखिए इनका 28 आया होगा। इतना तेजी से करिए आप। अब कहा आपने कलम, लेकिन कहें कि समानुपातिक विधि से करिए, तब आप लिखोगे कलम और मूल्य, रुपए, रुपए लिख दीजिए। कलम उन्होंने कहा 6 है, फिर ये 7 है, फिर 6 का मूल्य दिया 24, और इसका नहीं था, इसका एक्स या ए लिख दिया आपने। एक्स हम ये नहीं सोचे एक्स ही हमेशा होगा, तो हमने कहा 6 अनुपाते, अब ऐसे किया इन्होंने 6 अनुपाते 7 समानुपाते 24 अनुपाते ए। ये हमने ऊपर का नीचे लिखा है, देखिए ऊपर वाला है पहले लिखा, यहां भी ऊपर वाला पहले लिखा। ये हुआ 6 अपान 7 समानुपाते का बराबर कर दिया 24 अपान ए। अब ए का निकालना था, ए को उधर ले गए, ए ले गए, यहां ए किया, और 6 को नीचे ले आए,
7 को ऊपर ले गए, 24 इंटू 7 अपॉन 6, 6 4 जा 4 7 जा 28, ये रुपए आ गया, 28 रुपए। ये रुपए की लाइन थी, ऐसे कर ऐसे इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो आप, जैसे चाहे जाओ, और उस विधि से निकाल सकते हो। चूंकि 6 कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर 24, यहाँ बराबर भी लिख सकते हो, रुपए 24 रुपए, इसलिए एक कलम का मूल्य बराबर 24/6, इसलिए 7 कलम का मूल्य। अब कलम कम हुई तो आपने यहाँ डिवाइड कर दिया, और कलम फिर ज्यादा हो गई, एक से ज्यादा हुई, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 24 इंटू 7 अपॉन 6, यही तो है, देखिए, इज इक्वल टू 28। अब मूल्य है, ये मूल्य है तो आप ये रुपये आ गया। तो जिस विधि से चाहो, लेकिन जब दिया हो समानुपात विधि से करें तो आपको यही करना पड़ेगा, तब आपको यही विधि लागू करनी पड़ेगी, और बहुत टफ नहीं है आपके लिए, ये खेल खेल कम काम है। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम, अनुलोम पढ़ा, फिर विलोम पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग शाम को पढ़ेंगे, किसी समय पढ़ेंगे, अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अनुलोम दिमाग में घुसा है और उसी में प्रतिलोम टकरा न जाए कहीं, इसलिए हम इसको खत्म